टाउबट का रास्ता स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और जनाब आज हम निकल रहे हैं सुरगन से आगे की तरफ जा रहे हैं टाउबट की तरफ। कल हमने कोशिश तो की नूरी टॉप जाने की, लेकिन बिल्कुल एंड पे जाके बाइक ख़राब हो गई और हम मतलब 100% जगह पे तो नहीं पहुंच सके। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी रीत पर दोबारा जाएंगे। फ़िलहाल हम जनाब निकल रहे हैं टाउबट की तरफ, आपको साथ लेके चलते हैं। टाउबट की खूबसूरती हम भी देखते हैं और आपको भी कैमरे की आँख से दिखाते हैं। थोड़ा सा आगे ले आए और पीछे करते हैं, ठीक है। जनाब अब टाउबट जा रहे हैं हम। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक खैर वफ़ी से पहुँचाएँ। तो टाउबट की खूबसूरती भी आज देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे हमने किस तरफ जाना है। बहरहाल कश्मीर सारा ही खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ की अपनी एक खूबसूरती है, यहाँ के लोगों की अपनी एक खूबसूरती है, उनका इखलाक है, मेहमान नवाजी है। ये जगह के साथ साथ लोग भी बहुत अच्छे हैं। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है यार। हाइट पर आ गए हम, एकदम ही हाइट पे आ गए और वो सामने हमें खेत वगैरह भी नजर आ रहे हैं। खूबसूरत तरीन जगह है यार ये पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं। अभी हम यहाँ से पहले आगे निकलेंगे, आगे जाके जो है वो जहाँ से बी बनती है वहाँ से हम लेफ्ट होके तो इधर आए थे सुरगन गांव में। और अब हम यू टर्न लेके नीचे उतर के यू में उसका यू टर्न लेंगे और उतर जाएंगे हम टाउबट की तरफ। तो टाउबट यहाँ से तकरीबन कोई 4 घंटे का सफ़र है यहाँ से। टाउबट यहाँ से तकरीबन कोई 4 घंटे का सफ़र है और लेकिन मुझे लगता है कि हम तकरीबन कोई 6 घंटे में पहुँचेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा स्पीड पे नहीं जाते, नॉर्मल से भी कम ही चलना है अब हमने। और क्योंकि नॉर्मल में भी अगर 50 नॉर्मल है तो हमने 50 से भी जो है वो कम स्पीड ही होगी हमारी। मैक्सिमम 40 रखेंगे, 40 की स्पीड पर चलेंगे ताकि हम प्रॉपर जो है वो कैमरे से कश्मीर की खूबसूरती को कैच कर सकें और आप तक पहुँचा सकें। गला मेरा अभी तक ख़राब है और आवाज़ यकीनन थोड़ी सी भारी है। हरियाली के साथ तो और ज़्यादा खूबसूरती बन जाती है बात।
जनाब होटल घर भी हैं और साथ में मतलब गेस्ट रूम भी बनाए हुए हैं। आपको यहाँ पे कमरे भी मिल जाते हैं। सुरगन बड़ा अच्छा गांव है, बड़ा खूबसूरत गांव है। लोग बहुत अच्छी हैं, सादा लोग हैं और काम आने वाले लोग हैं। जैसे कल वहाँ पे नूरी टॉप पर बाइक ख़राब हो गई तो लोकल यहाँ के सुरगन के लड़के जिनसे मेरी मुलाकात यहाँ से नूरी टॉप की तरफ जाने से पहले मुलाकात हुई थी मेरी उनसे, वो कुदरती मुझे वहाँ पे मिल गए। हेलो। तो उन्होंने बाइक जो है वो सुरगन गांव तक लाने में मेरी बड़ी मतलब आप करें हेल्प की। बल्कि उन्होंने खुद ख़राब बाइक यानी कि मेरे खुद ख़राब थी बाइक, मेरे वाली बाइक, तो उन्होंने ये खुद पकड़ी, खुद चलाई, अपना धक्का वगैरह लगाया उसको और मुझे अपनी जो सही बाइक थी वो उन्होंने याद की चलाई। तो मुझे बड़ा कम्फर्ट मतलब फील करवाया उन्होंने और तकरीबन को 25 से 30 किलोमीटर जो है वो बाइक को पैदल खींच कर लेकर आए सुरगन गाँव में। ये उनकी मेहरबानी। बहुत कोऑपरेटिव साथ देने वाले लोग हैं। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपके साथ खड़े होते हैं। और गांव भी बड़ा खूबसूरत है, इलाका भी बहुत खूबसूरत है। जनाब अब हम इस इलाके को कहेंगे खैरबाद और अब हम जा रहे हैं सुरगन, अपना वो ताऊबाट। ताऊ पता नहीं किसी को कहते हैं, बाट पत्थर को कहते हैं। जगह का नाम है ताऊबाट। वहाँ जाके हम पता करने की कोशिश करेंगे कि इस जगह का नाम जो है ताऊबाट क्यों रखा गया थी। जैसे हमने किसी से पूछा यार ये पतराटा नाम कैसे रखा गया, मरी के साथ है पतराटा, तो किसी से पूछा यार ये पतराटा नाम कैसे रखा गया, तो वो जा रहा था तो वो उसने बताया कि जब गोरा यहाँ पे था तो एक अम्मा आटे की एक मतलब गठी लेके जा रही थी, आटा बांध कर लेके जा रही थी कपड़े में। तो गोरे ने पूछा उससे कि भाई ये क्या है, व्हाट इज इन योर बैग। उसने कहा जी पुत्र आटा, यानी कि पुत्र आटा। तो कहता है कि वो अंग्रेज़ ने फिर उस जगह का नाम रख दिया पतराटा। तो खैर हमें बड़ी हंसी आई इस बात को सुन के। पुत्र आटा उसने कहा और उसे रख दिया पतराटा, पुत्र आटा नाम रख दिया उस जगह का। इसी तरह हम पता करेंगे कि ताऊबाट का नाम कैसे पड़ा। अगर हमें पता चला तो वो भी ज़रूर उसकी भी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। और सुनने में आया था वो यही आया कि बड़ी खूबसूरत जगह, जाके हम भी देखूँगा, आप भी देखिएगा। फिलहाल जहाँ से गुजरे हैं ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है, इसमें कोई शक नहीं। ताऊबाट तक जो है वो पक्की सड़क है, साफ रोड है और वहाँ पे मतलब इजीली आप जा सकते हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि वो बाइक पर जाना मुश्किल है, रास्ता ख़राब है, ऐसा नहीं है। ताऊबाट का जो रास्ता है वो यह नहीं, अब तक हमने जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक साफ रास्ता है। जिस तरह ये रोड बनी हुई है इस तरह उसकी भी रोड बनी हुई है सारी। जाके जरा देखते हैं।
में तकरीबन शाम हो जाएगी ताऊ बाट तक पहुँचते। तो आज हम स्टे जो है वो ताऊ बाट में ही करेंगे और देखते हैं वहाँ पे हमें कोई जगह मिल जाती है स्टे के लिए, ठीक है बहन। और अगर नहीं मिलती तब भी कोई मसला नहीं, फिर अपना टेंट खोलेंगे और बैठ जाएंगे। अगर वहाँ पे टेंट लगे हुए तो फिर हम टेंट ही लगाएंगे। अगर हमें टेंट लगे वहाँ पे रखा है तो हम भी टेंट अपना लगा देंगे वहाँ पे और रात को टेंट के अंदर ही सो जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे उसकी कवरेज करके। तो हो सकता है कि कल का दिन हम ताऊ बाट में ही गुजारें उसकी प्रॉपर कवरेज करने के लिए। लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा हो गया और ताऊ बाट ज़्यादा हाइट पे ऐसे यकीनन वहाँ पे जो है वो सर्दी होगी। यहाँ पर नॉर्मल है मौसम, सुरगन में जो है वो मौसम नॉर्मल था, ना गर्म था ना पसीना आ रहा था और ना ही ठंड फील हो रही थी, नॉर्मल था मौसम। दरिया के साथ रोड जा रही है, जिगजैग रोड, जिगजैग दरिया का सीन। थोड़ा गहरा घर बनाया छोटा सा, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैंने मैं टाइम नहीं सीधा चले गए, अभी 12:50 हो गए, अप्रोक्सीमेटली 10-1 मिनट होंगे, हमें 15 मिनट लगा लें। देखिए 12:30 का वेरी सीनरी यहाँ से हमें नज़र आ रही है। नज़ारे का ऐसी यार
अच्छा नहीं, हमने उस सड़क पे नहीं आना, उससे हम कल आए थे। ये साथ ये नीचे जा रही सड़क, ये टॉबट, यहाँ से हमकी यूटर्न लेके लेफ्ट यूटर्न लेके टॉबट। टॉबट का रास्ता स्टार्ट। जगह यार, मुझे दिल का बड़ी जबरदस्त। अच्छा, ये हम उधर से गुजर के आए थे ना। हाँ ठीक है, ये जा रहा जी रास्ता मुजफ्फराबाद की तरफ। हाँ, वो किस्तें चल रही थी, बोट चल रही थी। अच्छा पॉइंट बनाया गया जी यहाँ पे।
थोड़ी थोड़ी सड़क तोड़ी हुई है, बार बार ब्रेक, बार बार ब्रेक। किया था हमें चेक करना चाहिए, कर लेने का यूज़ है, चेक कर लेते हैं कि ऑयल कितने किलोमीटर पर चेंज किया गया। क्लच प्लेटें हो गई थी कल, मुझे समझ नहीं आई क्लच प्लेटें हो गई क्यों है। हालांकि गाँव से निकलने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने क्लच प्लेटें, क्लच बॉक्स पूरा होंडा का जेन्युइन बॉक्स डलवाया था। समझ नहीं आई मैकेनिक से कहीं गलती हुई है, क्या हुआ। क्लच प्लेटें हो गई और पूरी चेंज करवानी पड़ी। क्लच बक्सा ठीक था, सिर्फ क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेट जो है वो चेंज करवानी पड़ी हमें, और अलहमदुलिल्लाह ठीक है। तो सड़क टूटी हुई सड़क आ गई, मुझे तो पता चला था सारी सड़क साफ है आगे, आगे रास्ता बिल्कुल ठीक है। खैर हम सुरगन से आए हैं और सुरगन वालों ने बताया रास्ता ठीक है उनके। अगर गांव में ये मतलब गांव से आगे तो जो इस तरह रूबी टॉप की तरफ जो हालत है सड़क की, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बाकी सड़क बहुत अच्छी है लेकिन अगर सड़क की बात की जाए तो ये ख़राब है। ये नहीं पता ये टुकड़ा है ये आगे तक है, देख सकते हैं दूर तक तो यही नजर आ रहा है, सड़क इसी तरह की है। तो 4 घंटे नहीं फिर तो 7 घंटे लग जाएंगे। ट्रक जो आ रहे हैं इनकी स्पीड भी बता रही है कि अभी आगे भी सड़क खराब है। यही चलेंगे, सीधी सड़क है सारी, ना दरिया के साथ मिल जाए, ये सब जरूर है। वादी भी नहीं आ रही है आगे और